पहलगाम नुनवान बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी के दर्शन तक यात्रा पथ कैसा रहा आगे इस वीडियो में देखेंगे। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ओम ब्लॉग्स। पहलगाम नुनवान बेस कैंप से सुबह निकाल के छोटा कार से चंदनवाड़ी तक का सफर 180 रुपया पर हेड की हिसाब से लिया भाड़ा। पहलगाम से चंदनबाड़ी जाते हुए दिख गया बेताब भेली। 1983 में आए सानी देओल के बेताब फिल्म के शूटिंग इस स्थान पे किया गया था, तब से इसे बेताब भेली के नाम से जाना जाता है। ये दृश्य बहुत ही मनमोहक है। चंदनवाड़ी से शुरू होता है पैदल यात्रा। चंदनवाड़ी से एक लाकड़ी लेके शुरू हो गया पैदल यात्रा। आगे वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए यात्रा की वीडियो। चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप होके शेषनाग जाने में 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। जैसे अमरनाथ की यात्रा चंदनवाड़ी से आगे बढ़ती है, पिस्सू टॉप तक पहुंचने के लिए ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है। किंवदंती कहती है कि भगवान शिव के लिए सबसे पहले पहुंचने के लिए देवों और असुरों के बीच युद्ध हुआ था। शिव की शक्ति से देवों ने असुरों को इतनी बड़ी संख्या में नष्ट कर दिया कि उनके शवों का ढेर इस ऊंचे पर्वत में परिणत हो गया।
दूसरे दिन चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप होते हुए शेषनाग पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर लंबी यात्रा करनी पड़ती है। शेषनाग की यात्रा एक व्यापक धारा के दाहिने किनारे पर खड़ी ढलानों और सभ्यता से अछूते जंगली दृश्यों का अनुसरण करती है। तीर्थयात्री इस खूबसूरत और दर्शनीय स्थान पर स्नान कर अपनी थकान दूर कर सकते हैं। सारा दिन पैदल यात्रा करके रात को शेषनाग में ठहरना पड़ता है। रात को भंडारा में गरम गरम खाना खा के सो जाना है, फिर अगले दिन के यात्रा के लिए। पंचतरणी भैरव पर्वत के चरणों में एक बहुत ही सुंदर स्थान है। शेषनाग से महागुणस दर्रे के पार 5 किलोमीटर के लिए 4276 मीटर 14,000 फीट पर खड़ी ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है और फिर 3657 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पंचतरणी के घाट के मैदान में उतरना पड़ता है। तीर्थयात्री अपनी तीर्थयात्रा के तीसरे दिन पंचतरणी में डेरा डालते हैं। अधिक ऊंचाई के कारण कुछ तीर्थयात्रियों को ऑक्सीजन कम होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
पंचतरणी में भी एक रात रुकना होता है। पंचतरणी में भी भंडारा में खाना खाके रेस्ट करना है अगले दिन के यात्रा के लिए। अगले दिन की यात्रा शुरू होता है अमरनाथ गुफा तक। अमरनाथ का पवित्र मंदिर पंचतरणी से केवल 6 किलोमीटर दूर है। चूंकि अमरनाथ तीर्थ में ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है, तीर्थयात्री सुबह जल्दी मंदिर के लिए रवाना हो जाते हैं। पवित्र गुफा के रास्ते में तीर्थयात्री अमरावती और पंचतरणी के संगम पर आते हैं। कुछ तीर्थयात्री दर्शन के लिए जाने से पहले पवित्र होने के लिए पवित्र गुफा के पास अमरावती में स्नान करते हैं। कोई भी उसी दिन समय पर पंचतरणी लौट सकता है या अपनी यात्रा जारी रख सकता है और उसी शाम तक शेषनाग पहुंच सकता है, या फिर दूसरी रास्ते से बालताल जाके अपना यात्रा खत्म करता है। हमने बालताल जाके अपना यात्रा खत्म किया। जय भोलेनाथ, भोलेनाथ सबके साथ। जय बाबा बर्फानी। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।